अभी हम लोगों ने TRE-3 पुनर्परीक्षा था उसको संपन्न कराया है। जो महती भूमिका थी और जो आपने हमको जिन जिन बिंदुओं पर फीडबैक दिया था उसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद करें, ताकि हम बच्चों के लिए, बच्चों के हित में, राज्य के हित में एक बेहतर और स्वच्छ वातावरण में हमें वर्ग 1 से 5 के लिए माइक है तो ऑडियो आता नहीं, उसमें आ रहा है माइक है। आइए थोड़ा एजुकेशन डिपार्टमेंट का था वो 28,026 है और SC/ST विभाग के लिए 210 पद हैं। इसमें कुल कैंडिडेट थे 1,60,642, जिसमें उपस्थित हुए 1,16,188। 1,16,188 इसकी उपस्थिति 72.33% है। मैं सजेस्ट करूंगा सेक्रेटरी साहब, आप टोटल बोल दीजिए, ये वाला शेयर कर लीजिए जी, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है जी, इसको हम शेयर भी कर सकते हैं। तो ये कुल टोटल 1 से लेकर 11 तक, हाँ उसी को कुल 87,774 जो पद थे, सभी पदों और सभी वर्गों को मिलाकर। उसके विरुद्ध हमारे पास बच्चों के आवेदन आए थे 5,96,996, जिसमें उपस्थित हुए 4,69,397, जिसकी उपस्थिति 78.72% होता है, 78.72%। या कुल 27 डिस्ट्रिक्ट्स में, अधिकतम 27 डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा हम लोगों ने आयोजित किया था, जिसमें कुल केंद्रों की संख्या 1154 हो गई। परीक्षा संचालन में के दरमियान इम्पर्सोनेशन के जो केसेस मिले हैं वो कुल 57 है, जिस पर आयोग उन विद्यार्थी और उनके सहकर्मी कदाचार में लिप्त सहयोगी पर विधिवत FIR करके अग्रतर कार्रवाई कर रहा है और आयोग के आगामी बैठक में लिए जाने वाले निर्णय के आधार पर उन पर और भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। दूसरा है कि आयोग अगस्त माह में फिर परीक्षा आयोजित कर रहा है। एक है विज्ञापन संख्या 2024 ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए। इसमें कुल पदों की संख्या है 318। इसमें कुल अभ्यर्थी हैं 17,577। परीक्षा की तिथि है 12/8 एवं 13/8, 12 अगस्त से लेकर 13 अगस्त। ये प्रतिदिन डबल सिटिंग में परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें परीक्षा केंद्रों की संख्या 31 है। एक दूसरा एग्जाम है विज्ञापन संख्या 28/2024 या वाइस प्रिंसिपल्स ITI, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो ITI हैं उसके वाइस प्रिंसिपल्स के लिए है। इसमें कुल पद हैं 76। कुल अभ्यर्थियों की संख्या है 12,563 और परीक्षा केंद्रों की संख्या है 23। यह 2 अगस्त 2024 को ये आयोजित होने वाले हैं। ये संपन्न परीक्षाएं और आगामी परीक्षा के संदर्भ में ये सूचनाएं हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों के लिए अगर मुझे भी जी, अब मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि आगामी परीक्षाओं और आपके द्वारा सहयोग किए जाने के आलोक में आपके लिए 200 धन्यवाद।
आयोग बैक टू बैक एग्जामिनेशन आयोजित कर रहा है। 18 से 22 के बीच में आपने देखा 5 एग्जामिनेशन आयोजित की गई थी और ये सभी एग्जाम हम लोगों ने लास्ट एग्जाम जो ली थी 15 मार्च को, उस एग्जाम का कथित रूप से क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद जो प्रक्रियागत सुधारों का दौर आयोग ने शुरू किया और जो सुधार किए गए हैं वो सुधार के आलोक में ली गई थी। इसके अलावा जून महीने के एंड में भी 28 और 29 तारीख को भी हमने हेड टीचर और हेड मास्टर की एग्जाम इसी सुधारों के साथ ली थी। तीसरे दौर का एग्जाम हम लोग अगस्त महीने में ले रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया 2 अगस्त को एक एग्जामिनेशन है जिसके करीब 17-18 हजार कैंडिडेट है और उसके बाद 12 और 13 अगस्त को भी एग्जाम होगी और उसी क्रम में आगे सितंबर महीने में भी अगर हमारे पास वैकेंसी पोजीशन आ जाती है तो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का भी आयोजन उसी कड़ी में किया जाएगा। तो मुख्य रूप से आयोग ने जो सुधार उसमें लागू किए थे वो सुधार ये एग्जाम में भी चालू रहेंगे और उसको और इंटेंसिफाई किया जाएगा और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। जहां जहां कदाचार होने की संभावना है, जहां कोई अन्यथा बात है और जहां आयोग को कोई गैप नजर आती है, वो गैप को प्लग करने के लिए जो प्रशासनिक कार्रवाई चाहे क्वेश्चन पेपर के ट्रांसपोर्टेशन में हो, सीलिंग पैकेजिंग में हो, रैपिंग स्टफिंग में हो या एक बार जिलों में पहुंच जाने के बाद केंद्रों तक पहुंचाने में, ये सभी स्तर पर जो जो इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है वो इम्प्रूवमेंट आयोग इस वाले में भी करेगा। जो अगस्त एग्जाम, इसके बावजूद आपने देखा होगा कि पिछले एग्जाम के दौरान करीब 60 बच्चे ऐसे पाए थे जहां इम्पर्सोनेशन के केस है। तो मतलब है कि जिसका जो अभ्यर्थी है वो खुद नहीं बैठे थे, उनके बदले को आदमी बैठ के कोशिश कर रहा था कि वो एग्जाम दे दे। और जैसे मैंने बताया ये संभव नहीं है, इसलिए कि हम लोग के पास सभी कैंडिडेट का बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है और एक बार वो सेंटर में आते हैं तो हर एक कैंडिडेट का बायोमेट्रिक इंप्रेशन का मिलान किया जाता है। जो मिलान नहीं होता है वो निश्चित रूप से इम्पर्सोनेशन का मामला है और तदनुसार उन पर प्राथमिकी दर्ज की जाती है और आयोग के स्तर से बहुत कड़ी एक्शन होता है और सबको आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए आयोग निबार करेगा। ये बात हम लोगों ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपको कही थी कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बात सभी कैंडिडेट को पहुंचे कि कोई इस तरह के कोशिश ना करे। अगर कोशिश करेंगे पकड़े जाएंगे, डिबार होंगे, प्राथमिकी दर्ज होगी और उनका करियर दांव पर लग जाएगा, वो आगे अपना परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इसी प्रक्रिया को और भी कड़ा बनाने के लिए भी आयोग ने कोशिश की है कि सभी कैंडिडेट का एक मास्टर डेटाबेस तैयार किया जाए जिसके आधार पर कैंडिडेट की पर्सनल जो डिटेल है उसको हम लोग एग्जामिनेशन के पहले ही उनसे कलेक्ट कर लें। ये डिटेल ऐसी होगी जिसमें चेंज होने या सुधार की संभावना नहीं है। जैसे कैंडिडेट का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, उनका 10th का सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट, डिग्री का सर्टिफिकेट है, उनका कास्ट सर्टिफिकेट है। तो ये सब चीजें ऐसी है जिसमें सुधार की संभावना नहीं है। तो वन टाइम ये सभी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने जो पिछली जो एग्जाम ली है उसमें भी हमारे पास है, उससे कुछ इंफॉर्मेशन लेके और कुछ आम जो स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक आयोग की एग्जाम नहीं दी है और आयोग को इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, उनको एक पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उनकी
ये डिटेल को मांगी जाएगी और एक इसका मास्टर डेटाबेस तैयार किया जाएगा जो पर्सनल डिटेल का होगा। जब कैंडिडेट कोई आयोग की एग्जाम देने के लिए इच्छुक होगा तो उसको ये पर्सनल डेटाबेस भरना नहीं है फिर से। जैसे वो अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर डालेगा, ये पर्सनल डेटाबेस उनके नए एप्लीकेशन फॉर्म में चला जाएगा। उनको मात्र वो एग्जाम की स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन होगी उतनी एग्जाम की इन्फॉर्मेशन उनको देनी होगी। इससे है कि मास्टर डेटाबेस में मैनिपुलेशन का आधार चांसेस सबसे कम रहेंगे। तो ये आयोग कोशिश कर रहा है कि जितना जल्दी हो सके इस तरह की एक व्यवस्था को लागू किया जा सके, ताकि इम्पर्सोनेशन की या अपने पर्सनल डेटाबेस का जो रिकॉर्ड है उसके छेड़छाड़ करने की कोशिश को नाकाम किया जा सके, नहीं के बराबर हो उसके चांसेस। तो ये एक सुधार ऐसा है जो आगे आने वाले दिनों में आयोग की ओर से लागू किया जाएगा, स्पेशली तब जबकि राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर भी परीक्षाओं के संचालन में कई तरह की चैलेंज आ रही है। बट आयोग अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभा रहा है। हमने बैक टू बैक एग्जाम भी लिया, 2 एग्जाम जून महीने में ली, 5 एग्जाम हम लोगों ने जुलाई महीने में ली और आगे अगस्त महीने भी हम लोग 3 एग्जाम ले रहे हैं। उसके अलावा सितंबर महीने में हमारी अगर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होती है तो वो भी एक बहुत बड़ी एग्जाम है आयोग के लिए। तो ये करके आयोग ने कोशिश की है कि बिहार के युवा को, बिहार के जो बच्चे हैं जो परीक्षाएं देते हैं, उनको एक स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त व्यवस्था के तहत परीक्षा देने का मौका दिया जाए, ताकि वो अपनी प्रतिभा के अनुसार इन परीक्षाओं में प्रदर्शन कर सके, बाकी चीजों से उनको मुक्ति मिल सके और वो इस बात से निश्चित हो जाए कि परीक्षाओं में कदाचार होगा, इम्पर्सोनेशन हो जाएगा, कोई चोरी करके परीक्षा में पास हो जाएगा, या कई मामलों में जैसे हुआ है कभी पेपर लीक इत्यादि की व्यवस्था को भी वो भी ना हो, उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। मेरी ओर से इतना ही था। आपको अगर कोई क्वेश्चन है, सुझाव है तो आपका सुझाव सबका आमंत्रित है। सर कंपल्सरी होगा जिसकी बात कर रहे हैं कि आप विज्ञापन के माध्यम से जो एग्जाम में नहीं बैठे उनसे भी डेटा लेंगे, तो क्या जो डेटा नहीं देंगे आपको वो आगे आने वाले विज्ञापन में नहीं बैठ सकेंगे या फिर उनके लिए क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है। वो डेटाबेस एक टाइम का नहीं होगा, वो लगातार हम खुला रखेंगे उसको। कोई भी बच्चा एग्जाम देने के लिए बैठना चाहेगा तो पहले वो अपना पर्सनल डेटा आयोग को दे देगा, उसके बाद वो एग्जाम का फॉर्म भरेगा। तो ये हम एक बार एडवर्टाइजमेंट देके बंद नहीं कर देंगे, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा। जब एग्जाम देनी होगी उसके पहले वो भर लेगा, बट एक बार भर दिया तो उसको आयोग के आगे वाली एग्जाम में फिर से भरने की जरूरत नहीं है। एक नंबर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर या ऐसा कुछ हम रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है, अल्फा न्यूमेरिकल नंबर या कुछ नंबर दे देंगे उनको। सर ये मतलब कि अगर हम कहें कि साफ शब्दों में इसका मतलब ये है कि अगर जो हमारे शैक्षणिक योग्यता है, डेट ऑफ बर्थ है, अगर हम रेगुलर व्यक्ति हैं आयोग की तो वो सारी जानकारी आपके पास रहेगी, हमें केवल संबंधित एग्जाम की जानकारी देनी। एकदम सही समझा, हमारे लिए भी सुविधा होगी, उतना हमें एकदम सही है। आयोग के लिए फायदा ये होगा कि कोई आदमी अपनी जो ये सब चीजें है उसमें जो छेड़छाड़ करता है वो नहीं कर पाएगा। एक बार दे दिया तो उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसको चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कोई आदमी एक्स इन्फॉर्मेशन दे के दूसरी एग्जाम में वाई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है तो वो नहीं दे पाएगा, वो ये कह रहा था। सर इस बार थियरी फी में डिफरेंट कलर के डिफरेंट सेट्स की बात की, तो कितने कलर के सेट्स यूज किए गए इस बार? तो आपने देखा होगा हर एक दिन अलग अलग कलर था। किसी दिन येलो, ब्लू और ऑरेंज था, किसी दिन येलो, ब्लू, पिंक था, किसी दिन व्हाइट भी हम लोगों ने यूज किया है। और सिलेक्शन भी हम लोगों ने बाय लॉटरी किया था कि एक ही कलर सेट को हम लोगों ने उस दिन एग्जाम पे सुबह में लोगों को बताया था कि कौन सा कलर सेट यूज होगा। इसी से एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बना है और इसी से लोगों को एक अच्छी कदाचार मुक्त परीक्षा मिली है।
एक सवाल और इससे पहले टीआरई में जो हजारीबाग से 270 स्टूडेंट्स पकड़े गए थे, उनका क्या हुआ? क्या वो इस त्योहार पे एग्जामिनेशन में बैठे थे या फिर क्या? नहीं, जो टीआरई 3 वाली एग्जाम लास्ट जो मार्च में हुई थी, उसके बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो उनके खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में केस करके कार्रवाई की जा रही होगी। वो इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे? उसका सूचना नहीं, इसकी कोई सूचना नहीं, उसकी अभी कोई सूचना नहीं। जब तक कोई दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक किसी को दोषी कहा जाए ये नियमानुकूल नहीं है। तो इसलिए वैसे अभ्यर्थियों को जिसको आर्थिक अपराध इकाई ने हेल्डअप किया था या वो उनकी कार्रवाई कर रहे हैं। फाइनल अभी हमारे पास कंक्लूजन नहीं है। जो पकड़े गए अभी वो एग्जाम दिए हैं क्या? ये हम कह नहीं सकते हैं कि वो दिए हैं कि नहीं। दोष साबित होने से वो निर्दोष है आपकी नजर में? हमारे नजर में नहीं, नियम के नजर में। नियम के नजर में जब तक वो दोषी नहीं होते हैं तो हमारे ओर से ऐसा कोई अपने आवेदन में इसकी कोई प्रोविजन नहीं था कि जो लोग पकड़े गए हैं वो आवेदन नहीं करेंगे। तो बाद में रिजल्ट पर आप लोग लगा सकते हैं, ऐसा होता है? रिजल्ट प्रकाशन से पूर्व में अगर हमको इस आशय की सूचना मिलती है, दोष सिद्ध होता है तो नियमानुकूल कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ये एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज है सर कि जो अभी तक तो ऐसा नहीं है। विभाग के द्वारा वो कार्रवाई की जानी है। हमारे द्वारा केवल हमको परीक्षा लेकर मेरिट के गुणानुगुण के आधार पर हमको परीक्षाफल प्रकाशित किया है। पोस्टिंग को लेकर कोई चर्चा नहीं? अभी तक हमको कोई आदेश निर्देश नहीं है, केवल हमको परीक्षा आयोजित कर परीक्षाफल प्रकाशित करने के लिए है। तदनुसार आयोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, करेगा।